दिन में भी रो रही थी मेरी मम्मी कि मुझे अपनी मम्मी पापा की खुद लग रही है। और अब भी रोन अब नहीं रोन हुएगी ना। हाँ तो इसके बाद आएगी दिल्ली वाली बुआरी। दिल्ली वाली बुआरी के साथ आएगी देवरानी। तो उसी पर लोग पूछते हैं कि क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा। ये गरम भी हूँ यार। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? खूब सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल नीतू नेगी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो अभी तक मतलब दिन सुबह से टाइम तो हुआ नहीं ब्लॉग बनाने का, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल नवरात्रि चल रहे थे तो सभी मेहमान भी घर ही पे हैं और फिर सुबह से इतना काम के टाइम ही नहीं हो रहा। तो अभी तो शाम का टाइम है। अभी मैं और कृष्णा घास के लिए आए हैं और कृष्णा तो उधर जा रखी है उधर के साइड, तो मैं यहाँ निकालूंगी। तो इसलिए अभी से टाइम हो रहा। और आज मैं आपको काली बिल्ली जैसे लग रही हूँ, तो मैंने काजल लगाई है तो इस वजह से मैं ऐसे दिख रही हूँ। तो मतलब बहुत टाइम बाद लगाई है तो इसलिए मैं अपने को ना अजीब सी देख रही हूँ, बिल्ली जैसे, बिल्ली की जैसे आँख दिख रही है मुझे अपनी। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है और मौसम आज बहुत बेकार सा हो रखा है, ये देखो। और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें भी कर रहा है मौसम बारिश के लिए। तो वैसे तो नहीं आएगी लेकिन आ भी सकती है, क्योंकि कल भी परसों शाम को भी यहाँ बारिश हुई थी। तो देखते हैं जो भी होगा। तो फिलहाल मैं जल्दी से घास निकालती हूँ और तब थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। तो दोस्तों घास से मैं आ गई, बस अभी पहुँच रही हूँ। और जैसे ही घर आई तो साक्षी ने चाय बना रखी थी, तो चाय पीते हैं। वैसे भी थकान लगी नीचे से आते आते। और बाकी ना आजकल अंधेरा पता नहीं इतनी जल्दी क्यों हो रहा। वैसे अभी 5:30 हो रहे हैं और 5:30 ही बजे मौसम इतना अंधेरा हो गया। मतलब अभी इसमें तो नहीं दिख रहा है लेकिन हो गया, मतलब अंधेरा होने को हो गया। और बाकी आज मैं बहुत खुश हूँ, और खुश क्यों हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा रीज़न नहीं है खुश होने का, लेकिन मतलब आज मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ इतने दिनों से। तो वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगी आपको। पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो ठीक है, आप लोग भी आ जाओ चाय पीने। तो दोस्तों देखो आजकल चौक इतनी अस्त व्यस्त हो रखी है, सारी जगह दालें फैला रखी सबने, मतलब। तो यहाँ भी और छत में भी और चौक में भी, तो सारी जगह इतना व्यस्त हो रखा है आजकल। और कपड़े इतने गंदे हो रहे ना, ये धूल उड़ रही है तो इससे बहुत बेकार हो रहे। बाकी ये देखो जहाँ तक नज़र लगाओ ऐसे ही दिख रहा। और ये भी आ गया अंशु। तो ये मेरा छोटा भाई है, देखो ध्यान से देख लो, ये कभी कैमरे में आता नहीं है। चलो अपनी चाची से मिलाती हूँ आपको, बड़ी चाची से। छोटी चाची तो पोखरी है, तो चाची भी आजकल दालों पे ही लगी है, पता नहीं कितनी दालों की। तो ये है चाची लगी है। चलो अब ये तो ठीक हुआ। मतलब पहले पहले जब मैं फर्स्ट में ब्लॉगिंग करती थी तो मुझे बोलना पड़ता था चाची प्लीज़ हाई कर देना। और अब मैं जैसे ही इनके सामने, किसी के भी सामने, मतलब अपने घर वालों के सामने कैमरा लेके जाती हूँ चाची लोगों के साथ या मम्मी, तो वो पहले ही हाई कर देते हैं बोलने से पहले। तो चलो ये भी ठीक है। तो चाची लोगों की पता नहीं कितनी दाल हो रखी पूछते हैं। चलो तो बताओ, यहाँ मेरे सब्सक्राइबरों को बताओ कि कितनी दाल हो रखी, जो आप जो दिन रात दाल पे लगे। अभी हम हैं कथा वही दाव अभी को है आगा नहीं जरा इधर को तेली ई बना मैं तो नहीं बिया चढ़नी बाल दाव आओ तदूला बोल हम कमार अब क्या यो देखी था बोल कमा दूं हैं यो देखी। ये कहां वो दूर। और दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि मैं गढ़वाली में ब्लॉग बनाऊँ। मतलब बहुत दिनों से सोच रही हूँ मैं कि बना लेना चाहिए मुझे वैसे गढ़वाली में। लेकिन फिर एक बार मैं कुछ शब्द बोलती हूँ बीच में गढ़वाली के, तो उसी पर लोग पूछते हैं कि क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा। और ये चलो मैं आपको दिखाती हूँ। चाची ने आज कूटी ये दाल है, ये कुवायदा हो जिया। तो सच में दोस्तों चाची तो बहुत काम की चीज है आ रात में चोरी लिए जड़ जड़। तो दोस्तों ये देखो, तो ये है रैंस की दाल, रैंस ना, तो ये है रैंस की दाल। ये भी आज ही कूटी है चाची ने। और ये सारे शायद धूप पे रखे थे सुखाने के लिए।
आप तो भीतर धान चाहिए। ये है भट्ट, काले भट्ट। और ये है सोटा, जिनको बोलते हैं लोबिया। तो ये है, और मुझे सबसे पसंद है ये लोबिया की दाल। बाकी मुझे ये भी अच्छे नहीं लगते और ये भी अच्छी नहीं लगती मुझे नहीं लगते, क्योंकि इनकी दाल थोड़ा थोड़ा कड़वी जैसी होती है ना। सबसे टेस्टी है ये। तो ये दालें हो रखी हैं चाची की। तो दोस्तों आजकल तो गाँव में, मतलब आजकल सभी जगह यही काम होगा लगभग। हमारे गाँव में तो आजकल दालें ही निकाल रहे हैं। तो आजकल में ऐसा कुछ काम है नहीं, घास लाते हैं और फिर दालें निकालते हैं। ये सभी जो दालें हैं मतलब, तो हमने भी नहीं निकाली अभी, मतलब चाची ने थोड़ा जल्दी निकाल दी। तो मेरी मम्मी नानी गांव गई थी तो इसलिए नहीं निकाली। अब मेरी मम्मी आ गई तो अब निकालेंगे हम, और मेरे पास की तो नहीं है दालें निकालना। मतलब थोड़ा थोड़ा मैं भी निकालती हूँ, लेकिन जैसे जहाँ पे ज़्यादा ही ख़राब रहता है, क्योंकि ये होता है कि सारी दालें मिक्स रहती है एक साथ, तो वो मतलब अच्छे से निकाले नहीं जाती, कुछ वहीं छूट जाती हैं, तो इसलिए। तो दोस्तों ये हो रही है आरुष की बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी। तो आज आरुष का बर्थडे केक यहीं कट करेंगे। तो दोस्तों बर्थडे पार्टी भी हो गई और सब लोग घर चले गए, बस खाली खाली सा हो गया अब। तो मतलब रात भी हो गए हैं, टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे हैं, और बाकी खाना तो बन ही रहा अब। तो अब हमने सोचा कि हम चूड़ा कूटेंगे, क्योंकि जो भाभी आ रही है, मतलब आजकल सभी लोग घर आए थे नवरात्रों पे, तो जो गोपेश्वर वाली भाभी लोग हैं तो उनके लिए चूड़ा कूटे हमने। तो सुबह से भिगा के रखे हैं चूड़ा। तो चलो करते हैं शुरू। वैसे वो कर रहे हैं अभी, तो चलो आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो दोस्तों ये बन रहे हैं चूड़े और ये सभी बैठे हैं। तो अभी चाची और दीपिका की बारी है, और इसके बाद ये गोपेश्वर वाली भाभी और ये दिल्ली वाली भाभी। इसके बाद इन दोनों की बारी है, देसी बहू। और ये बड़ी भाभी यहाँ पे चूल्हे का काम कर रहे, और ये लगे हैं है क्या दिल्ली वाली बुआरी की। हाँ, तो इसके बाद आएगी दिल्ली वाली बुआरी। दिल्ली वाली बुआरी के साथ आएगी इसकी देवरानी, और इनके साथ आएंगी इनकी देवरानी। ये बहुत भयंकर। तो दोस्तों अभी रात के 7:30 हो रहे हैं, और बाकी खाना हमारा बन गया। खाना जल्दी बन जाता है, और जो मैं आपको आगे शाम पे बता रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मम्मी आज नानी गांव से आ गई, और ना मुझे सुबह उठ के इतनी वो हो रही थी गौशाला जाने की। सुबह 6:30 बजे उठो, फिर इतने ठंडे में, वैसे भी आपको पता होगा कि आजकल कितना ठंडा होता है गाँव में, और सुबह सुबह उठ के इतने ठंडे में गौशाला जाओ ताई के साथ, चाची के साथ, तो बहुत आफत आ रही थी। तो इसलिए मैं आज रिलैक्स हूँ कि कल से आराम से सोऊंगी मैं, और 8 बजे उठूँगी आराम से। और बाकी माँ आज ही नानी गांव से आ रही है, तो थोड़ा तबीयत ख़राब है, चेहरे से लग रहा होगा आपको, थोड़ा सूज भी रखा है, तो गाड़ी में हो जाती है तबीयत ख़राब। तो आज ही आई है, दिन में आ गई थी। और बाकी आज ना शायद मायके की याद में ऐसे खुद भी लगनी थी, खुद भी लगनी जी, तबीयत होनी तबीयत खराब। माई बाबे की अरे खुद लग रही है, क्या करे, होता ही है। वो नोचवा माँ जी, रो ना ज्यादा। तो दिन में भी बोल रही थी, दिन में भी रो रही थी मेरी मम्मी कि मुझे अपने मम्मी पापा की खुद लग रही है। और अब भी रोन, अब नहीं रोन वेगी ना, यही मैं बता रही थी। तो मेरे नानी गांव, मतलब आजकल वहाँ की देवी बाहर आ रही है, यात्रा पे, भ्रमण पे जा रही है मतलब। तो हाँ, तो कल परसों मेरी नानी गांव भी आई थी देवी, तो इसलिए मम्मी गई थी, 4 दिन रही, 4-5 दिन। तो नवरात्रों में मेरी मम्मी यहाँ नहीं थी, वहीं थी, आपने देखा होगा ब्लॉग में, नहीं दिखी होगी आपको। तो आज ही आ रही है, इसलिए मैं बहुत खुश थी। और बाकी अब खाना बन गया है, और थोड़ा पूछते हैं वहाँ नानी गांव में क्या क्या हुआ। एमा जर तक की कहानी बता दो लोग। कहानी क्या होता, देवी आई, नैनी देवी आई हुआ भैर 38 साल में।
अच्छा। हाँ? जब अगली बार आई जी तब आर हम 10-12 साल आई जी। छोटा चाहिए कि हम तब आ गई जी 38 साल बाद मतलब कथा में ना घूमना 6 महीना भैर घूमना मतलब हम 3 गाँव वहाँ कि वे माँ 3 गाँव की जहाँ मेरो बस नैन देवी हम मेरे तो 3 गाँव की सो खाली 3 गाँव की कोट मेच ना भटाना सूर्यास से और वे पलसेरी बुलकड़ी गुआड़ा हम अच्छा हम 2-3 गाँव से की गए जन अगिल बार आई छे तो वे तो पूरा इलाका क्या छो जो वो पूरा पट्टीवा में छो के कड़ा कोट पट्टी जो तो ऐसी बात है देवरा यात्रा हो रही है मतलब। और अब चले वो सीधा ते बाद वे लोणो उत्तरायण ओण घर देवी बोली तो जनवरी फरवरी माने जनवरी में होने जनवरी लास्ट में ओने उत्तरायण उत्तरायण घर ओण आता नाही मतलब मेत ओणी की उत्तरायण ता नाही भई के जो दूसरो डोली क्या होय ओ चढ़ेन बाल दूसरो अजी दूसरो चढ़ेन वो बार में बांधिन गई तने मण्यो आता दूसरे चढ़ेन तब एज वे पे नया सब कुछ नया चढ़ेन तब एजी दूसरे साइड एजी चल जेन की तो तू इथा मैं ते खुद में इथा ना रो के लेकिन तू जनवरी में भी जाना आज जनवरी में जो ते बाद मार्च में चाहिँ वे बन्यात भएन और तो जनवरी चंडी के बन्यात नहीं भए तो तने मणि भीतर जान दिए तो सोड़ तू जनवरी में भी जान और मार्च जनवरी में भी जान मार्च में भी जान तो 2 टाइम्स हुए कि वहाँ और मार्च में रे भीतर चल जेनी बन्यात के तो 2 हफ्ता बाद आज जान। तो दोस्तों 2 हफ्ते बाद क्यों जाना है वो मैं आपको स्पेशली बताऊंगी किसी ब्लॉग में। तो आज से मतलब 2 हफ्ते लगभग 2 हफ्ते बाद मेरी मम्मी ने फिर से मायके जाना है और शायद मैं भी जाऊंगी। मैं ऐसे ही सोच रही हूँ अभी कंफर्म नहीं है, देखेंगे जो भी होगा। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं और मम्मी दोनों जाएंगे तो उसका भी कुछ रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो माँ जी खुद नहीं लगन दूँ कि लेकिन तुला जू 1 2 3 2 हफ्ता बाद और एक ये के बोला जनवरी में और मार्च में 3 बार आ जाना जू। तो दोस्तों खुद भी लगती है क्योंकि मतलब मम्मी बहुत टाइम में जाती है क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं है। मतलब अपनी ड्यूटी करो ये वो कभी छुट्टी नहीं होती है। इस बार तो मम्मी ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी तो छुट्टी लेके गई थी और छुट्टी भी कल ही ख़त्म हो गई थी तो आज का दिन भी एक्स्ट्रा हो गया। तो बहुत टाइम में जाते हैं तो नानी नाना भी बूढ़े हैं तो खुद तो लगी जाती है। 80 साल नानी नाना 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 80 से नाना 80 हुए वाल ना नानियों कम हल के 2-3 साल तो इतने बूढ़े हो गए मेरे नाना नानी लोग तो इसलिए जब ज़्यादा बूढ़े होते हैं तो तब खुद ज़्यादा लगती है शायद क्योंकि आना जाना बहुत कम होता है अब तो इसलिए ज़्यादा खुद लगती है। तो ऐसी कहानी थी मेरी नानी गांव की। तो टाइम भी हो गया है तब 8 बज गए 8 तो नहीं बजे अभी। तो अब हम भी खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।